कोयता अपने पिता को बहुत इज्जत थे। वह 3 बड़े भाई की बहन थी। कुछ पूछने पर वह उस वक्त की सामने आ जाती। वह पूरे घर में खूब ज्यादा था। कोयता एक शहजादी की तरह पूरे खानदान और नौकरों को हुक्म देती थी। वह स्कूल में भी पूरे तरह से मसरूफ था। वह बड़े घर की प्यारी थी। ऐसे ही कॉलेज में दाखिला मिल गया। हर कोई उसके गैलेमर को देखकर भरा घर में आते जाते रोजाना फैशन देखकर उससे दोस्ती करना चाहता था। चंद ही दिनों में उसने बहुत सी दोस्त बना ली। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। उन दोनों के घर के एक रिश्ता आया। वह खानदान के अफराद थे और पिता की उनसे पुरानी साइंस थी। नजीम के साथ कोई खबर नहीं था, लेकिन कोयता ने फिर भी हाँ में कहा, क्योंकि वह अपने खानदान से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोचे गए। लड़के का नाम राज था। राज एक बहुत पढ़ा लिखा और जहन लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल के घर में शायरी की जगह वही थी जो मामू के घर थी। कोयता के मशहूर के बगैर कोई काम नहीं होता था। वह सबकी छीते बीवी बन चुकी थी। फिर उनके घर बेटा पैदा हुआ। राहिल कोयता को इज्जत थे। पोता मिलने के बाद ससुराल वाले खुश न थे। कोयता कभी कभी सोचती है कि वह कितनी खुशकिस्मत है। हर कोई उससे बहुत प्यार करता है। जिंदगी में कोई भी वक्त आए, मेरे चाहने वालों हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं कभी अकेला नहीं रह सकता। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, लेकिन शायद नजीम के खुश उसके अपकर कर मामू के घर जाने की जिद की। राज के पास बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेके गया। रास्ते में उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। कोयता, राज और राहुल बुरी तरह जख्मी हो गई। कई दोनों के बाद राज और राहुल के ठीक हो गई। कोयता पूरी तरह से सेहत याब नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के वजह से वह अपनी बिनाई खो बैठी है। अब नजीम की तकदीर उल्टा चढ़ने लगी। मामू कुछ दिनों तक उनमें से मिलने आते, फिर कभी कभी फोन करके पूछते थे, अब कैसे है। रफ्ता रफ्ता ये रुझान भी कम होता गया। ससुराल वालों की हमदर्दी भी कम होने लगी। मैं घर में किसी को अपने पास बैठने को कहता था तो जवाब मिलता था, बहुत काम है, अब तुम भी मदद नहीं कर सकते हैं। राज भी चिड़चिड़ा हो गया। राहुल वही शख्स था जिसके साथ उसने अपना वक्त हंसते खेलते गुजारा। एक दिन कोयता के हाथ से कोई चीज गिर गई, जिसकी वजह से राहुल के मामूली चोट आई। तो कोयता की सास और ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया था कि उसके गैर मौजूदगी की वजह से बच्चे को नुकसान न पहुंचे। नजीम अंदाज से टूट चुकी थी। एक दिन जब उसने सबके सामने तो राज फौरन उससे कह के मामू को घर छोड़ गया। वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उनके साथ नहीं भेजा गया। कोयता कभी भी राहुल से दोनों नहीं थे, लेकिन उसकी कमी की वजह से वह ज्यादा बहस नहीं करती थी। कोयता ने महसूस किया कि वह 3-4 दिन वहाँ रहे। 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो वहाँ और पानी थोड़ा साबदाल जाएगा, क्योंकि वह इतने दोनों से कहाँ बाहर नहीं गए थे। घर वाले भी उसे इतने दोनों बाद देखकर बहुत खुश होंगे। कोयता घर से पहुंची तो सभी बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ कोयता की पसंद के मुताबिक बनाया गया था। उसने अपने पिता को और भाई बहनों से खेलकर बात की, यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे भी। रात को जब वह सोते वक्त कपड़े बदलने लगी तो उसे मालूम हुआ कि उसका बैग बहुत भरा हुआ है। सबसे कुछ समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। वह लोग उससे आख्ता चुके थे। हर कोई पूछने लगा कि राज कब उसे लेने आ रहा है, जबकि वह जानती थी कि आप उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नजीम में चलते हैं, कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। एक दिन उसके हाथ लगने से एक कीमती गर्दन टूट गया। भाभी ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। कोयता के पिता को रोजाना परेशानियों से तंग अच्छे तक आ गए। राज को खुद कहता था। राज कोयता अपने घर ले गए।
कोहिता अपने घर वालों से ये उम्मीद नहीं थी। इसके बगैर घर में एक पति भी नहीं है। हल सकती थी तो वह अब उसके घर के लिए बोझ बन चुकी